नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको हल छठ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जन्माष्टमी से पहले हर साल हल षष्ठी, हर छठ या ललई छठ का त्योहार मनाया जाता है। हर छठ भादव कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। हल षष्ठी, हर छठ या ललई छठ इस बार 5 सितंबर को मनाया जाएगा। यह व्रत स्त्रियां अपनी संतान की दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए करती हैं। इस व्रत से जुड़ी तमाम कहानियां भी प्रचलित हैं। जो महिलाएं व्रत और पूजा करती हैं वह इन कहानियों को जरूर सुनती हैं। कहा जाता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए भी इस दिन जो महिलाएं व्रत की कथा सुनती हैं उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। इस दिन हल षष्ठी माता की भी पूजा की जाती है। हल छठ किसानों का विशेष पर्व होता है। यह बलराम जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बलराम जी कृष्ण के बड़े भाई थे जिनका प्रिय शस्त्र हल था। इन्हें हलधर भी कहा जाता है, इसलिए इसे किसानों का त्योहार कहते हैं। इस दिन हल की पूजा की जाती है, साथ ही बैल की भी पूजा की जाती है। अब सुनिए हर छठ मैया की ये कहानी। किसी गांव में एक औरत रहती थी। उसके एक पुत्र था। वह हर भादव माह की छठ को हर छठ मैया का व्रत करती थी। एक दिन वह अपने बालक को दूध पिलाकर व सुलाकर काम से बाहर गई। वह पड़ोस की एक महिला से कहकर गई थी कि मेरे बेटे का ध्यान रखना, अभी वह सो रहा है। दुर्भाग्यवश उस महिला के कोई संतान नहीं थी। उस महिला के मन में पाप आ गया और उसने बालक की बलि चढ़ाकर भट्टी में उस बालक को डाल दिया और ऊपर से भट्टी को बंद कर दिया। इधर वह औरत जब अपने घर लौटी तो अपने बेटे को न पाकर वह रोने लगी। वह हर जगह अपने बेटे को ढूंढने लगी। तभी किसी ने उसे उस पड़ोसी महिला की करतूत के बारे में उस औरत को बताया, तो वह पूरे गांव व पंचों के साथ उस महिला के घर गई। उस औरत ने रोते हुए वह हर छठ मैया को याद करते हुए उस भट्टी का ढक्कन खोला तो उसके अचरज का ठिकाना न रहा। उसका बेटा यथावत भट्टी में हंसता हुआ खेल रहा था। झट से उस औरत ने अपने बेटे को आंचल में भर लिया। वह उसे दुलार करने लगी। यह सब देखकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। वह तुरंत अपने घर गई और श्रद्धा भाव से हर छठ मैया की पूजा अर्चना की और विनती की, हे हर छठ मैया, जिस तरह तुमने मेरे पुत्र की रक्षा की है उसी तरह सबके पुत्रों की रक्षा करना। अपनी कृपा सभी पर बनाए रखना। जय हो छठ मैया की। अब सुनिए दूसरी कहानी। किसी गांव में 2 स्त्रियां रहती थीं। दोनों एक ही परिवार की थीं और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थीं। देवरानी का नाम सलोनी था, जो बड़ी ही नेक, सदाचारणी तथा दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था। वह स्वभाव से बड़ी ही दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हल छठ का व्रत किया। विधिवत पूजन इत्यादि के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जा बैठी। उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारा ने महेरी बनाई थी। अचानक 2 कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज आई तो दोनों अपने अपने कमरे के भीतर जाकर देखने लगी। सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन तारा थाली में मुंह मारते कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद किया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के यहाँ गया था बोला, मैं जिसके कमरे में गया था वह स्त्री तो बड़ी भली है,
मुझे खीर खाते देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद उसने उसमें और खीर डाल दी ताकि मैं भरपेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसी तृप्त की है कि मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या बीती? लगता है तुम्हारी तो वहां खूब पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक ही है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर सटके ही थे कि वह दुष्ट आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊं। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी है, वैसे ही भीतरी मार से मैं भी उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत बुरी होती है। इसे देव योग ही कहा जाएगा कि दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में ही पुत्र के रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े मंसूबे बांध लिए। मगर दूसरे दिन ही जब घर घर में हल षष्ठी का पूजन हो रहा था, वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी, मगर किया क्या जा सकता है। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसके लड़का होता और हल षष्ठी के दिन मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ, आखिर मेरा लड़का हल षष्ठी को ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था, मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया, अब से हल छठ के व्रत में हल से जुता हुआ अन्न तथा गाय का दूध दही न खाना, होली की भुनी हुई बाल तथा होली की धूल आदि हल छठ पूजा में चढ़ाना। तब कहीं मैं तेरे घर में आकर जीवित रहूंगा। पूजा के समय यदि तारकगण छिटके तो तू समझना कि अब मैं यहाँ जीवित रहूंगा। तारा ने वैसा ही किया और इस हल षष्ठी के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी से संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।